प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए आज हम कबीर पार्ट 2 हिंदी पार्ट 9 पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कबीर शब्द शब्द के अंदर जो है दो पद हैं वह पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ी साखिया। साखिया के अंदर कबीर जी ने जो अपने दोहों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, कहा है कि जो भगवान है वह इधर उधर ढूंढने से नहीं, बल्कि भगवान जो है हमारे शरीर के अंदर ही विराजमान है। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की भक्ति में ही सच्ची आराधना है। भगवान हमें तभी मिलेंगे, ना कि कहीं पर ढूंढने पर। तो चलिए अभी हम जो है पद पहला पार्ट 9 कबीर का शब्द पद पहला हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसका भाव समझेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में, ना काबा कैलाश, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग्य वे राग में, खोजे होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास। तो कबीर जी बहुत ही सुंदर इसके अंदर अपनी बातों को कहते हैं। तो कबीर इस पद के अंदर क्या कह रहे हैं? तो कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य जो है वह ईश्वर को चहुं ओर ढूंढता है। चहुं ओर का मतलब होता है चारों ओर ढूंढता है। इसलिए कहता है ना, कवि कहते हैं कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है वह भगवान को चहुं ओर ढूंढता रहता है, मैं तो तेरे पास में। तो कबीर कहते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही है। और कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार क्या ढूंढता है कि ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में, ना काबे के लाश में। कबीर जो है ये कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार चौं और जो है चारों ओर जो है ढूंढता है भगवान को, वह मंदिर में जाता है, ठीक है, वह कैलाश जाता है, वह काबे में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, लेकिन भगवान उसको कहीं पर नहीं मिलते। मनुष्य हर जगह भ्रमण कर लेता है, लेकिन कहीं पर उसे नहीं मिलते हैं। फिर इन्होंने लिखा है ना तो कोने क्रिया। कोने क्रिया का मतलब ये होता है कि जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं उसमें, ठीक है, नहीं योग्य वैराग में। तो कवि कहते हैं कि भगवान जो है उनको जो है इधर उधर चौं और लोग जो है वह ढूंढते रहते हैं, है ना। वे जो है ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं, जिसे कबीर ने महज एक आडंबर बताया है। आडंबर बताया मतलब एक खाली ये एक आडंबर है, जिसको मनुष्य जो है वह इधर उधर ढूंढता रहता है, वह मंदिर में पूजा पाठ कर्म तंत्र करता है, लेकिन ये तो सब व्यर्थ है, ये सब आडंबर है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य जो है भगवान को ढूंढने में अपनी पूरी सारी जिंदगी गुजार देता है, जबकि भगवान कहां पर है? ईश्वर जो है सबकी सांसों के अंदर और हृदय के अंदर आत्मा में ही मौजूद है। वह पल भर में मिल सकता है, क्योंकि वह कण कण में विराजमान है। तो कवि जो है प्रस्तुत पद के अंदर यही कहते हैं कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि इधर उधर ढूंढने से कोई अर्थ नहीं है। अगर भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को अगर ढूंढना है तो अपनी श्वासों के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ही ढूंढना चाहिए। अपने शरीर के अंदर ही भगवान जो है विराजमान है। कहने का मतलब है, कबीर जी कहते हैं कि भगवान जो है वह इधर उधर ना होके हमारे श्वास के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर ही मौजूद है। तो कहने का मतलब है भगवान जो है वह हर कण कण में व्याप्त है। इसीलिए ये जो घोड़, जो आडंबर है, जो मंदिर है, मस्जिद है, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अब जो है कबीर जो है अंतिम पद जो दूसरा है, उनके शब्द 2 जो है पद दूसरा हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना आंधी। हित चित्त की है गुंजी गिरोणी, मोह दलिंडा टूटा, त्रिस्या छानी परी उर ऊपरी,
कबूदी का भंडा फूटा। जोग जुगती कटी संतो बांधो, निर्छो चुने न पौनी। कुट कपट काया का निकलिया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल छूट, आंधी पीछे जो जल छूट, प्रेम हरि जन भिंजा। कहे कबीर भान के पगदे, उड़ी बना तम हिंजा। तो बच्चों, प्रस्तुत जो पंक्तियां है उसके अंदर कवि जो क्या कहते हैं कि आई भाई ज्ञान की आंधी रे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कबीर जी कहते हैं इसके अंदर ज्ञान की आंधी को स्पष्ट किया गया है, ज्ञान की आंधी को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने जाल की तुलना जो मनुष्य जो है इधर उधर जालों में फंसा हुआ है उसकी तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी आती है ना, जिस तरह आंधी आती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ियों की चारों ओर दीवारें टूट जाती है। जिस प्रकार आंधी आती है तब झोपड़ियों के जो चारों ओर जो दीवारें होती है वो गिर जाती है ना। तो कहने का मतलब ये कि गिरना मतलब वो बंधन से छूट जाती है, बंधन से मुक्त हो जाती है। वो टूटी हुई झोपड़ी जो है, जो माया जाल के अंदर बंधी हुई वो टूट जाती है और खंबे धराशायी हो जाते हैं उस झोपड़ी की, है ना। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है उसके मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके मन के सारे भ्रम जो है वह टूट जाते हैं, सारे बंधन जो है वो छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि छत से गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ा रखता है। आपने देखा होगा कि कई बार झोपड़ी पे जो है चारों ओर खंबे भी लगाए जाते हैं, है ना। तो जब आंधी आती है तब वो भी टूट जाता है, मतलब छत जो है वो गिर जाती है और रखा सामान भी सारा नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति का स्वार्थ रहित हो जाता है, स्वार्थ जो है वो भी टूट जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है। व्यक्ति के अंदर जो लालच होता है, जो आडंबर से भरा हुआ रहता है, वह टूट जाता है और मन का विकार नष्ट हो जाता है। मन के अंदर जो भ्रम उठते हैं व्यक्ति के, वो सब क्या हो जाते हैं, छीन बीन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। परंतु जिसका घर मजबूत रहता है, कहने का मतलब ये है कि जो भगवान में एक आस्था रखता है, अपने मन के अंदर ही ढूंढता है, यानी जिसके मन के अंदर कपट नहीं होता है ना, साधु स्वभाव का होता है, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें आंधी से आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आंधी आने के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती है, आंधी आने से जो वर्षा होती है वह सब सारी चीजें धुल जाती है, मतलब उसे ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन जो है उसका निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार आंधी आती है, वर्षा आती है, जो वस्तु को तहस नहस करती हुई सब आडंबर को वो बढ़ते हुए आगे, तोड़ते हुए आगे चली जाती है और सारा साफ करते हुए जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसका मन जो है वह निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो ये था अपने दोनों पदों का जो भावार्थ है, कक्षा 9वीं का कबीर का जो शब्द है उसके अंदर 2 पदों का मैंने आपको बताया। तो आज ये हमारा पार्ट 2 के अंदर जो है वीडियो समाप्त हो जाता है। अब अगला पार्ट जो है हम जो है अगली वीडियो में बनाएंगे।